जय श्री राधा कृष्ण। 2 लाइन दिल से। लाख दुआ की एक दवा, वो है मेरे कृष्ण। कृष्ण ही तन है, कृष्ण ही मन है, हम सबका जीवन है कृष्ण। कृष्ण ही राम है, कृष्ण ही श्याम है, कृष्ण ही मेरे चारों धाम है। कृष्ण श्वास है, कृष्ण विश्वास है, कृष्ण से ही मेरी आस है। कृष्ण कर्म है, कृष्ण धर्म है, कृष्ण का कण कण में वास है। दूर करे मेरी हर कठिनाई, वो है मेरे कृष्ण कन्हाई। जय श्री राधा कृष्ण। आपको हमेशा कहती हूँ, भक्तों के चरित्रों को सुना करो, बहुत प्रेरणा मिलती है, भक्ति बढ़ती है। और आज इस वीडियो में आपको वृंदावन की एक भक्त दुर्गी माई का चरित्र सुनाती हूँ। सन 1858 में कश्मीर प्रांत के अंतर्गत मीरपुर में एक सुनार के यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या दुर्गा अष्टमी को हुई थी, इसी से इसका नाम दुर्गा रखा गया। परिवार में बहुत खुशहाली थी। उनकी एक ही कन्या थी, पर जब कन्या 5 वर्ष की हुई तो उनकी माता स्वर्ग सिधार गए। अब घर में कन्या और उनके पिताजी अकेलेपन के कारण चिंता में डूबने लगे और 1 साल के अंदर ही वो भी स्वर्ग सिधार गए। अब 6 साल की उस कन्या को नानी अपने घर ले गई। नानी ने दुर्गा का बड़ा ख्याल रखा, बहुत लाड किया। नानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत भक्त थी। गोपाल जी की सेवा, पूजा, राग भोग सब करती। दुर्गा बैठे बैठे उन्हें देखती रहती। नानी प्यार से उसे दुर्गी दुर्गी इस तरह से बुलाती। नानी आरती करती तो दुर्गी नाचती। नानी जब भोग लगाती तो ये आंखें बंद करके गोपाल जी को मन ही मन खिलाती। दुर्गा गोपाल जी को बहुत प्यार करती थी। छोटे से लड्डू गोपाल का वो विग्रह था। छोटे से गोपाल जी इसे प्यारे लगते। इसे पता ही नहीं चला कब इसके छोटे से बाल मन ने गोपाल जी को अपना सर्वस्व मान लिया। दुर्गा वात्सल्य भाव से भक्ति करती थी, मतलब वो जो माँ वाला प्यार होता है। जब दुर्गा 13 साल की हुई तब नानी ने उसकी शादी के लिए एक पास के गांव का धनी परिवार का लड़का देखा। नानी ने जब दुर्गी से विवाह की बात की तो दुर्गा ने साफ मना कर दिया और कहा, कैसा विवाह नानी, मुझे नहीं करना कोई विवाह, मुझे तो अपने गोपाल के साथ ही रहना है। अब नानी ने उन्हें प्यार से समझाया तो दुर्गा विवाह के लिए तो मान गई, पर नानी को कहा, नानी गोपाल जी को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, मुझे आपको गोपाल जी देने पड़ेंगे। अब नानी को दुर्गा की ये शर्त माननी ही पड़ी, क्योंकि उनको पता था कि वो बहुत जिद्दी है, फिर शादी ही नहीं करेगी। अब दुर्गा का सरनू नाम के एक सुनार के साथ विवाह हो गया। उनके परिवार में सास ननंद पूरा भरा परिवार था। स्वभाव से सास ननंद बहुत तेज थी और जो उसके पति थे वो भी बहुत विपरीत स्वभाव के थे। सास ननंद बात बात पे दुर्गा को गाली देती और पति जब मर्जी दुर्गा को पीटता रहता। बेचारी सब कुछ सहती, कभी कुछ नहीं बोलती। अकेले में जब होती तब गोपाल जी को गोद में लेके प्यार करती, लाड लड़ाती और उसी से वो अपना सब दुख दर्द भूल जाती। उसको वही क्षण और वही लम्हा सबसे ज्यादा प्रिय था। प्रतिकूलता उसे कुछ याद ही नहीं रहती कि जिसने जो किया किया। धीरे धीरे काल का चक्र चलता रहा। 17 साल ऐसे तैसे बीत गए। 13 साल की दुर्गा आज 30 साल की हो गई। 7 बालक हो गए थे इसके। दुर्गा दुख पर दुख सहती जा रही थी। उसको भोजन भी बहुत मुश्किल से मिलता। एक दिन दुर्गा नदी से पानी भरकर घर आई तो देखा उसके गोपाल जी मंदिर में नहीं बैठे हुए हैं। उसने सास से पूछा, मेरे गोपाल कहाँ हैं? सास ने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं पता। पहली बार दुर्गा ने अपने पति से कुछ बोला, कुछ पूछा, मेरी गोपाल कहाँ है? आज तक कभी उसने चू भी नहीं की थी अपने पति के सामने, पर आज दुर्गा के पति ने जैसे ही सुना वो तमतमा कर उठा और एक करारा थप्पड़ जोर से उसके गाले पे जड़ दिया और बोला, फेंक दिया तेरे गोपाल को कूड़े में, उठा ला जा वहां से। अब पति ने ये सोचा भी नहीं था कि दुर्गा का क्या रिएक्शन आएगा। दुर्गा उसी समय भागकर कूड़ेदान में देखने गई
और सच में ही उसके पति ने दुर्गा के गोपाल को कूड़ेदान में डाल दिया था। उसने अपने दिल से लगा लिया गोपाल जी को और बहुत रोई, बहुत रोई। पहली बार दुर्गा सच्ची में भगवती की तरह लग रही थी और क्रोध से तमतमा कर उसने अपने पति को एक नजर देखा। उसके देखने भर से उसका पति डर गया। दुर्गा ने गोपाल को अपने आंचल में रखा और घर से निकल गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि दुर्गा घर भी छोड़ सकती है। दुर्गा सब सह सकती थी पर अपने गोपाल का अपमान कभी नहीं। उसके भले ही शरीर के जाए 7 बालक थे, पर दुर्गा ने हमेशा अपना सारा वात्सल्य, अपना प्रेम, अपना ममता इन्हीं गोपाल पर ही उड़ेली थी। उसका सच्चा बेटा तो ये गोपाल ही थे। उस गोपाल को कूड़ेदान में देखना है भगवान। दुर्गा निकल गई उसी समय घर से और देहरादून चली गई। देहरादून में एक वृद्ध माता इसे मिली जो बहुत अच्छी पैसे वाली थी और वो इसको लेके जम्मू आ गई। दुर्गा जम्मू में 2 साल तक रही और वहां पर भोजन बनाने का काम किया। एक दिन जम्मू के बाजार में दुर्गा के पति सरनू ने उसे देख लिया। वो दुर्गा के पास आया और बोला, घर चल दुर्गा, तेरे बिना घर उजड़ गया है। पर दुर्गा का मन अब अपने परिवार से टूट चुका था। मोह माया के सारे बंधन वो छोड़ चुकी थी। उसके पति ने उसके लाला को, उसके गोपाल जी को कूड़ेदान में जो फेंक दिया था, है ना, और वो इस बात को भूल ही नहीं पा रही थी। वो उस समय अपने पति से कुछ नहीं बोली, बस उसको देखते ही भागी। घर से अपने गोपाल जी को लेके सीधा स्टेशन से ट्रेन पकड़कर लाहौर चली गई। उसे पता था कि अब मेरे पति को पता चल गया कि मैं यहाँ रह रही हूँ तो मेरा बार बार पीछा करेगा या मुझे मजबूर करेगा घर वापस जाने के लिए, इसीलिए वो लाहौर चली गई। लाहौर में एक कश्मीरी पंडित का घर था। उसकी पत्नी भी श्री कृष्ण की भक्त थी पर कैंसर से पीड़ित थी। उनकी सेवा दुर्गा ने साल भर तक की, फिर उनका देहांत हो गया। दुर्गा की भक्ति प्रेम गोपाल के लिए बहुत बढ़ गया था और गोपाल उसे साक्षात दर्शन देते, उसे माँ कहते, उससे बातें करते। एक दिन गोपाल ने अपनी दुर्गा माँ से कह दिया, माँ तू सबकी सेवा क्यों करती है, अब तू सिर्फ मेरी सेवा कर, चल हम वृंदावन चलते और वहीं रहेंगे। वृंदावन, बचपन से इस एक नाम का आकर्षण दुर्गा में बहुत ज्यादा था और ये नाम सुनकर वो बहुत आनंदित हो गई। उसके गोपाल जी भी बहुत खुश थे। सुबह ही उसने बस पकड़ी और आ गई श्रीधाम वृंदावन। उसने दीक्षा ली रामानुज संप्रदाय से, रामानुज हयग्रीव मंदिर। वहीं के महंत जी थे, बड़े सिद्ध महात्मा थे। रामानुज संप्रदाय के तो वो थे पर वात्सल्य भाव था इनका भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति। इनसे दीक्षा लेने की प्रेरणा भी दुर्गा को उनके पुत्र गोपाल ने ही दी थी। ये बेचारी तो क्या जाने दीक्षा होती ही क्या है। दीक्षित होने के बाद दुर्गा का स्वरूप भी बदल गया। गोपाल जी दुर्गा मैया को कभी अकेला महसूस नहीं होने देते, उनके साथ नित नई नई लीला करते रहते। एक दिन उनके गोपाल जी ने उनसे कहा, कितने सुंदर सुंदर पालने मिलते हैं वृंदावन में, मैया मुझे भी एक पालना नहीं चाहिए, तू मेरे लिए एक पालना खरीद देना। अब मैया यशोदा की तरह आज दुर्गा से मचल गए थे उनके गोपाल जी, पर दुर्गा के पास कुछ भी नहीं था। एक रहकर साड़ी थी जिसको वो पहने रहती थी और उस साड़ी से वो गुजारा कैसे करती थी। रात के 2 बजे यमुना जी में जाके स्नान करती, उसी समय साड़ी को धोकर सुखा देती। 1 घंटे को जब साड़ी को सूख जाती थी तो उसी को पहनकर जल लेकर वापस आती। मतलब इस तरह एक साड़ी में गुजारा कर रही थी वो। पर अब दुर्गा पालने के लिए पैसे कहाँ से लाए, उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अच्छा देखो, यहाँ पे अब कई लोगों के मन में ये भाव आएगा कि भाई कान्हा ही पैसे का इंतजाम कर सकते हैं। तो समझो एक बात को, आप भगवान को क्या मानते हो? अगर भगवान मानते हो तो वो आपका पूरा ख्याल रखेगा, क्योंकि भाई उसके अंदर तो बहुत पावर्स है, शक्ति है ना। पर अगर आपने उसे बेटा माना है या उसे नाता जोड़ा है तो छोड़ दो फिर इन बातों को कि वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, त्रिलोकीनाथ है। नहीं, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपका बेटा है। उसे कुछ नहीं पता, उसे तो पालना चाहिए झूलने के लिए, है ना। अब लाओ पालना, कहाँ से लाओगे? अब क्या करे दुर्गा माँ, क्या करे, उन्हें कुछ नहीं पता। दुर्गा मैया रामानुज हयग्रीव आश्रम में जब रहती थी
तो ये उनका ही गुरु स्थान था, वहीं पे वो रहती थी और वहीं से जो भी रोटी मिलती थी उसे ही गोपाल जी को भोग लगा देती। उनके पास कुछ भी नहीं था। पर जब गोपाल जी ने माता दुर्गा से जिद की कि मुझे पालना चाहिए, तो वो बेचारी बहुत परेशान हो गई, करे तो करे क्या। वो बाजार गई, जब उन्होंने पालने के दाम पूछे तो दुकानदार ने बताया 5 रुपए। उस समय 5 रुपए बहुत थे और दुर्गा माँ के लिए तो बहुत ही ज्यादा थे। बड़े दुखी मन से वो वापस आश्रम में लौट आए। कमरे में आके गोपाल उनकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे और एकदम ही चिल्ला के बोले, मैया पालना, मैया पालना। अब ये सुनते थोड़ा दुर्गा माँ झुंझला गई। 5 रुपए कहाँ से लाऊं, जोर से बोली। अब इतना कहते हुए उन्होंने रोटी थाली में रखी, साग रखा जो उनके आश्रम के भंडारी ने दिया था, और गोपाल को बोला चलो खाना खा लो। अब गोपाल जी बोल रहे नहीं, मुझे पालना चाहिए, मुझे पालना चाहिए। मतलब सोचो, भगवान जिद कर रहे हैं और माई को गुस्सा आ रहा है। वो भगवान बोल रहे हैं मुझे नहीं खानी तुम्हारी सूखी रोटी, और बिल्कुल गुस्सा होके बैठ गए हैं। दुर्गा माँ रो रही हैं, बोल रही हैं अब तू भी मुझे परेशान करने लगा है, बता मैं कहाँ से लाऊं 5 रुपए, मेरे पास तो 1 कौड़ी भी नहीं है। और वो रो रही है और फिर बोल रही है, देख एक सेठानी है यहाँ पे, मैं तुझे उनको दे आती हूँ, वो तेरी खूब सेवा करेगी, वो तेरे लिए ऐसे सूखी रोटी नहीं देगी, खूब माखन मिश्री खिलाएगी तुझे, मालपुए खिलाएगी, ठीक है चल तेरे को उधर ही छोड़ आती हूँ। अब जब गोपाल जी ने सुना तो वो दुर्गा माँ की गोद में जाके बैठ गए और बोले नहीं, मुझे तेरी सूखी रोटी पसंद है, मुझे नहीं चाहिए पालना, मुझे मेरी दुर्गा माँ ही चाहिए। देखो भगवान का प्रेम, मतलब सोचो, साक्षात तीनों लोकों के पालनहार भक्त के साथ कैसी लीला कर रहे हैं। उन्हें बोल रहे हैं मुझे किसी को मत दो। गोपाल ने भले ही मना कर दिया हो पालने के लिए, पर माँ का दिल कैसे मानेगा। उसे तो लग रहा था कि मैं अपने बेटे की इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रही, और दुर्गा माँ को ये चिंता खाए जा रही थी, क्या करे, कैसे 5 रुपए का इंतजाम करे। तभी गोपाल जी ने अपनी माँ की चिंता को देख के एक लीला की। उसी समय दुर्गा के गुरुदेव उनके कमरे के बाहर आए और उन्हें आवाज देने लगे। जब दुर्गा माँ ने अपने गुरुदेव की आवाज सुनी तो उन्होंने गोपाल को वहां पे विराजित किया, अपनी आंसू को पूछा और भागते हुए द्वार खोला। सामने अपने गुरुदेव को खड़ा पाया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव किसी सेठानी के साथ वहां पर आए थे। अब दुर्गा माँ ने उनके आने का कारण पूछा तो गुरुदेव बोले, देखो ये सेठानी मुंबई की है, इन्होंने अभी वृंदावन में वास लिया है, इनको कोई वैष्णव चाहिए जो इनके घर की रसोई बना दे। जब इन्होंने मुझे पूछा तो मेरे दिमाग में तुम्हारा विचार आया। ये रसिक बिहारी जी के मंदिर के पास ही रहती हैं, तुम जाना सुबह शाम इनकी रसोई बनाया ना, ये तुम्हें महीने के 5 रुपए दे देंगी। अब जब दुर्गा माँ ने ये सुना तो बड़ी खुशी हो गई और बोला, जो आज्ञा गुरुदेव, जैसा आप कहे। और उन दुर्गा माँ ने उन सेठानी से प्रार्थना की कि अगर पैसे आप अभी दे दो तो बड़ी कृपा होगी। सेठानी के पास पैसे की कोई कमी तो नहीं थी, उसने तुरंत ही 5 रुपए मैया को दे दिए। दुर्गा मैया बहुत खुशी हुई, तभी की तभी बाजार गई और वहां से 5 रुपए का एक बड़ा सुंदर सा पालना खरीद लाई, अपने कमरे में लेकर आई और बड़ी खुशी से गोपाल जी को दिखाया। उसमें गोपाल जी को बिठाया और प्रेम से झुलाया। अब दुर्गा माँ लाला को पूछ रही थी, क्यों लाला अब तो खुश है ना। और गोपाल जी भी बड़े खुश हो रहे और जैसे एक नटखट बालक की तरह अपनी खुशी उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। गोपाल जी की लीला देखो, साक्षात लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती हैं, वो एक मामूली सा पालना लेकर ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे खजाना मिल गया हो, है ना। गोपाल जी मैया के साथ तरह तरह की लीला करते। मैया की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, वो हर समय भाव विभोर रहती। मैया रोज शाम को अपने कमरे में कीर्तन करती, पर अकेले नहीं करती, उनका बेटा गोपाल भी अपनी माता का पूरा साथ देता। दुर्गा कीर्तन करते हुए गाती तो गोपाल ठुमक ठुमक कर नाचते। दोनों की आवाजें बाहर आती, लोग सुनते कान लगाकर और कहते पीछे की घुंघरू की आवाज कितनी प्यारी आ रही है। पर और ये भी सोचते कि भाई कमरे में दुर्गा तो अकेली है, फिर ये दूसरी आवाज किसकी है। तब कोई कहता, इसे ने भगवान को अपना बेटा बना रखा है, सो उन्हीं की आवाज होगी। दुर्गा अपनी भक्ति को सबसे छुपाती, किसी को कुछ ना बताती, और कोई इसे गोपाल के बारे में पूछता भी
तो ये उत्तर ही नहीं देती थी। इनको ये लगता था कि भाई मेरे लाला को नजर लग जाएगी। अपने लाला के बारे में अगर मैं सबको बताऊंगी तो हाई करेंगे लोग, और वो कुछ भी नहीं बताती। अच्छा, एक दिन की और लीला बताती हूँ। हुआ क्या, दुर्गा मैया का सर बहुत दुख रहा था। उन्हें रात में नींद भी नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि सर फट ही जाएगा। अब मैया की बेचैनी देखकर गोपाल जी ने पूछा, क्या हुआ माँ? तो मैया ने कहा, लाला सर बहुत दुख रहा है। गोपाल कुछ सोचते हुए कमरे से बाहर निकल गए। मैया के गुरुदेव के पास बालक रूप में गोपाल जी पहुंचे। गुरुदेव सो रहे थे। उन्होंने गुरुदेव को हिलाकर उठाया और बोला, चमेली के तेल की शीशी कहाँ पर है? गुरुदेव ने नींद में ही उठकर गोपाल को चमेली का तेल दे दिया। अब तभी अचानक झटके से गुरुदेव की आंख खुली। उन्हें एक बार तो लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा है, पर दरवाजा खुला हुआ था। सोचने लगे वो सुंदर बालक कौन था। अब वो उनके पीछे पीछे चल दिए। दुर्गा मैया के कमरे के बाहर से गुरुदेव ने देखा गोपाल जी अपनी माँ के सर में तेल की मालिश कर रहे हैं। गुरुदेव तो बिल्कुल एकदम हैरान। गोपाल जी उनसे पूछ रहे थे, मैया अब सर दर्द ठीक है ना? देखा, ऐसे हैं हमारे गोपाल जी। दुर्गा माँ अब धीरे धीरे वृंदावन में प्रसिद्ध होती जा रही थी। यहाँ के संत महात्मा इनका आदर करने लगे थे, इन्हें साधक की श्रेणी में रखते, इनके चरणों पे अपना सर नवाते। पर ये सब बातें ना दुर्गा माँ को अच्छी नहीं लगती, वो सबसे छुपती फिरती थी। अब क्योंकि मैया को ये लगता था कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, पर देखो वो भक्तों की मणि थी, है ना? और मणि को कितना भी छुपाओगे, उनकी रोशनी तो सबको दिखेगी दिखेगी। अब इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर एक बार दुर्गा माँ ने अपने गोपाल से कहा कि सुन, मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा, चल कुछ दिन के लिए गोवर्धन जी चलते हैं। अब गोपाल जी ने जब मैया की बात सुनी तो बोले, चल, पर बाहर देख तेरे गुरुदेव आ रहे हैं। गोपाल जी ने पहले ही ये बात कह दी। अब दुर्गा माई ने गोपाल की बात सुनकर जैसे ही दरवाजा खोला, सामने गुरुदेव खड़े थे। और गुरुदेव भी हैरान थे कि भाई तुमने दरवाजा कैसे खोला, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ आया हूँ? और गुरुदेव के साथ रंगनाथ मंदिर के महंत जी थे। अब दुर्गा मैया ने दोनों को प्रणाम किया। गुरुदेव ने कहा, दुर्गा, इनके रंगनाथ मंदिर के चारों ओर बहुत सारे घर बने हैं, तो वहां पे जाके रह ले। ये महंत जी कह रहे हैं कि दुर्गा हमारे संप्रदाय की है और इसकी आध्यात्मिक स्थिति भी बहुत उच्च है, उसको एकांत भी मिल जाएगा भजन करने के लिए। अब वो सुनकर तो दुर्गा माई बड़ी खुश हुई। उन्होंने सर झुकाकर बोला, जैसा आप कहें प्रभु। और उन्होंने बोला, पर गुरुदेव मैं ना गोवर्धन जाना चाहती हूँ, परिक्रमा लगा के आना चाहती हूँ। गुरुदेव ने कहा, अच्छी बात है, जाओ गोवर्धन जी। अब दुर्गा मैया ने गोवर्धन जी जाने की अगले दिन सारी तैयारियां कर ली। गोपाल जी के लिए जरूरत का सामान रखा, जल पीने के लिए पात्र रखा, गोपाल को विराजित करने के लिए एक चौकी रखी, घंटी, उनकी पोशाक और भोग लगाने के लिए भूजा वगैरह, ये सब चीजें उन्होंने रख ली। उन्होंने एक पोटली बना ली, उसी में गोपाल जी को भी बिठा लिया। सर पर पोटली को रखकर वो चली। अब बेचारी पैदल 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 धीरे 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 चलती जा रही है। गोपाल कभी कहता भूख लगी है तो दुर्गा माई भूजा निकालती, पास के गांव से दूध मांग के लेके आती, दूध और भूजे को मिलाकर कान्हा को खिला देती और फिर आगे बढ़ जाती। धीरे धीरे करके वो गोवर्धन जी पहुंच ही गई। वहां पहुंच के उन्होंने गिरिराज जी को प्रणाम किया और परिक्रमा शुरू कर दी। सिर में पोटली, उसमें गोपाल जी। बड़े आनंद में थे दोनों माँ बेटा परिक्रमा में बतियाते हुए मजे से चल रहे थे। आधा घंटा भी आवाज नहीं सुनती ना दुर्गा माँ अपने गोपाल की, तो वो तभी पुकारने लग जाती, गोपाल ओ गोपाल। अब जब गोपाल कोई उत्तर नहीं देता तो वो तभी रुक जाती, पोटली उतार कर देखती, और गोपाल वहां नहीं होता तो बड़ा घबरा जाती। तब इनका गोपाल दूर से कहता, मैया मैया इधर देख इधर देख। और दुर्गा माँ जब उधर देखती तो गोपाल जी गोवर्धन पर्वत पे चढ़े हुए होते, और दुर्गा माता कहती, लग जाएगी बाबा, इधर आजा बाबा, इधर आजा मेरे लाला। और गोपाल जी ठुमकते मटकते उतरते हुए आते और दुर्गा माँ इन्हें अपनी गोद में ले लेती। मतलब सोचो, महसूस करो, क्या ही प्रेम और क्या ही भाव था। राधा कुंड में तो गोपाल जी कूद ही गए और माँ बहुत घबराई।
3 दिन तक गोवर्धन में रहने के बाद उन्होंने सोचा चलो अब वापस श्रीधाम वृंदावन चलते हैं और दोनों निकल पड़े। श्रीधाम वृंदावन पहुंचकर रंगनाथ मंदिर में जाकर जैसे ही अपनी पोटली उन्होंने नीचे रखी, पोटली में उनके गोपाल जी थे ही नहीं। अब उन्होंने गोपाल जी को यहाँ देखा वहां देखा, बड़ा घबराई, उनको कहीं भी नहीं दिख रहे थे। दुर्गा माँ पागलों की तरह चिल्लाने लगी, वो इधर उधर भागने लगी, गोपाल 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 गोपाल। उनके तो सब कुछ ही गोपाल थे ना। उनके रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर सब लोग इकट्ठा हो गए। कोई समझ ही नहीं रहा था कि ये इतना क्यों चिल्ला रही हैं। पीतल के गोपाल है, दूसरे लाके दे देंगे। पर वो लोग क्या जाने, वो मूर्ति थोड़े ही थी। दुर्गा के गोपाल वो तो सच से भी ज्यादा सच्चे थे, है ना। दुर्गा की ममता ने पीतल की मूर्ति में प्राण जो फूंक रखे थे। तभी रंगनाथ मंदिर के महंत जी की पत्नी वहां पर आई और पूछा क्या हुआ। अब वो रो रही है दुर्गा माँ और बोली देखो ना मेरा गोपाल कहाँ गया, वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। कहीं किसी ने उसको चुरा तो नहीं लिया। मैया उसको भूख लगी होगी, पूजा खिलाने का समय हो गया है। और दुर्गा माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। महंत जी की पत्नी ने कमरे के भीतर जाके देखा और वो बोली दुर्गा देख पालने में कोई झूल रहा है, देख तो। अब दुर्गा माँ उठी, कुंडी खोली, वो जैसे ही अंदर गई उनका गोपाल पालने में आराम से खेल रहा है। अब ये देख कर तो दुर्गा माँ ने एक रख कर थप्पड़ दिया गोपाल जी के। गोपाल जी तभी सहम गए, डर के बैठ गए। अपनी माँ की तुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, मैं मर जाऊं या मुझे कुछ भी हो जाए। दुर्गा माँ रो रही है, गोपाल जी पे चिल्ला रही है। बाहर खड़े हजारों लोग खड़े हैं और वो सारे हैरान, मतलब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि कोई गोपाल जी को थप्पड़ कैसे मार सकता है, किसमें इतनी शक्ति है। पर एक माँ के प्रेम में, उनकी ममता में तो इतनी शक्ति है ना। अब वो मैया ने थप्पड़ मार तो दिया, पर मैया रात भर अपने आप को कोसती रही। अपने हाथों को जोर जोर से जमीन पे मार मार के उन्होंने लहूलुहान कर दिया। इन हाथों ने गोपाल को पीटा, हाय ये निगोड़े हाथ कट जाए कट जाए। दुर्गा माँ रो रही है, जोर जोर से रो रही है। गोपाल उठ के बैठ गए। वो अपनी माँ के लिए सरसों का तेल लेकर आए और हाथ पकड़कर उनके तेल लगा रहे हैं उनके हाथों पे। दुर्गा मैया और उनके गोपाल नित ऐसी ही लीला करते। प्रेम भक्ति सब चरम पे थी। दुर्गा मैया का शरीर 118 साल तक रहा इस जगत में। जब 111 साल पूरे हो गए, पर दुर्गा माँ के चेहरे पर ओज तेज बहुत जबरदस्त था। लोगों ने उनके दरवाजे पे आना शुरू कर दिया क्योंकि तेज प्रभाव इतना ज्यादा था। सिद्ध महात्मा तक आते दुर्गा माँ के द्वार, उन्हें प्रणाम करते, उनके पास बैठ बैठ के जाते। साधक कुछ सुनना चाहते थे दुर्गा माँ के मुंह से। और दुर्गा माँ हमेशा एक बात कहती, दुनिया में बहुत नाते हैं, जो नाता तुम्हें प्रिय लगे वो भगवान से जोड़ लो। कितनी सुंदर बात है ना। लोग दक्षिणा दे के जाते, पर दुर्गा माँ को कुछ होश ही नहीं था। वो तो अब चारों ओर नित्य शिव वृंदावन धाम के ही दर्शन करती। 118 साल की जब दुर्गा माँ हुई, वृंदावन से उनका संबंध टूट चुका था। वो दिव्य वृंदावन में वास करने लगी। वहां पे दही मथती, माखन निकालती और अपने हाथों से गोपाल को खिलाती। ये है दिव्य वृंदावन की महिमा। देखो, वृंदावन जहां हम सब जाते हैं, जो हम उनके डीप भाव को समझ नहीं पाते हैं, बट दुर्गा माँ अब वृंदावन के अंतर में, उनकी आत्मा में आ गई थी। उनका भाव राज्य में सादा समय बीतने लगा। दुर्गा माँ कभी कभी 2-2 दिन तक भाव समाधि में चली जाती थी। उस समय उन्हें कुछ भी भान नहीं रहता था, वो बिल्कुल एक मूर्ति की तरह स्टैचू हो जाती। दुर्गा माँ का शरीर जब शांत हुआ 5 अगस्त 1977 को, पानी घाट में उनकी चिता बनाई गई। लोग सोच रहे थे कि कौन चिता को अग्नि देगा। उसी समय एक सांवला सलोना बालक आगे आया। पूरे वृंदावन में सभी लोगों ने उसे देखा। बड़ा सुंदर बालक था, पर उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोया है। अभी भी उसकी आंखें गीली थी।
वो बालक बोला, मैं दूंगा माँ की चिता में अग्नि। उसने अग्नि दी। कुछ देर बाद वो बालक कहाँ गया किसी को नहीं पता। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है वो बालक कौन था? देखो, दुर्गा मैया के गोपाल जी के सिवा वो कौन ही हो सकता है ना? कान्हा के लिए 2 लाइनें। कृष्ण नाम लिखा है मेरे कण कण में, कृष्ण नाम बसा है मेरे जीवन के हर क्षण में। मैं ढूंढ रही थी कृष्ण को जग भ्रमण में, मगर कृष्ण मिले मुझको मेरे ही मन में। बोला वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। कान्हा, वो खुशी कभी मत देना मुझे कान्हा, जो तुमसे दूर ले जाती है। वो गम मुझे प्राणों से प्यारे हैं, जो तेरी याद में मुझे रुलाते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अगर दुर्गा मैया की प्रेम, भक्ति और समर्पण ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, कृष्ण के प्रेम और याद से दिल भर आया, तो प्लीज कमेंट करके एक जयकारा जरूर लगाना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमें आपके साथ और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।